क्यों जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। चलते हैं देरी ना करते हुए वर्ड ऑफ गॉड की ओर, लेट्स गो। एलिया ने कहा मैं उपस्थित रहता हूं। उस परमेश्वर की शपथ, वो दलेरी कहां से आई? प्रभु के सामने उपस्थित रहने से। कई बार आप लोगों को देखेंगे ना, वो आपको जैसे चिंता के मारे मिलेंगे, हो मेरा क्या होगा, आपको दुखी मिलेंगे, फ्यूचर की चिंता, लाइफ उन्हें बोरिंग लगेगी। पता है क्यों? एक ही कारण है, उनका परमेश्वर से आमना सामना नहीं हुआ। उनकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेयर नहीं है। वो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते। जब आप प्रेयर करते हैं, हो सकता है वो बीमारी वहीं की वहीं खड़ी हो कुछ देर के लिए, लेकिन उस बीमारी को देखने का नजरिया, उसको टैकल करने का तरीका और लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है। विश्वास चेंज हो जाता है और वही होता है जो फर्क डालता है। एक फर्क जो एक गवाही पाए हुए इंसान और ना पाए हुए इंसान के बीच में, वही फर्क होता है। अब हमने क्या देखा? एलिया जो अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था। दलेरी का कारण कि वो बहुत अमीर था? नहीं, क्योंकि जब उसने राजा को बोल दिया तो उसके पास इतना भी स्टॉक नहीं था। वो इकट्ठा करके नहीं गया कि मुझे मालूम है अब मैंने बारिश बांधनी है तो चलो आड़ती के पास चलते हैं, थोड़े चावल फिकवा लें, थोड़ी दाल फिकवा लें, 2-3 साल का स्टॉक इकट्ठा कर लें। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर को फॉलो करते हैं, आपको फ्यूचर की परवाह नहीं करनी। बाइबल कहती है चिड़ियों को देखो, ना तो वो बटोरती, ना तो बोती, ना काटती, कुछ नहीं करती। वो बोती नहीं लिखा उसने, ना तो वो बटोरती हैं ना काटती हैं, बो देती हैं। चिड़ियां बोती हैं, आपको मालूम, वो एक अलग विषय, बाद में बात करेंगे। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है। फूलों को देखो, जो आज सुबह है और शाम को मुरझा जाते हैं, उनको वो सुलेमान से भी अधिक सुंदर कपड़े पहनाता है। तो वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। हाँ या ना? कहा परमेश्वर ने कि नहीं? तो एलिया को यह बात मालूम थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। परमेश्वर ने कहा जा नाले में छुप जा, वहां का पानी पिया कर। वो नदी के पास छुप जा, वहां पानी पी। नदी का पानी सूख गया। उसने कहा जा सारपत में एक औरत के पास, विधवा के पास, मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा और तेल था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना की, उस रोटी को खुद खाया। तो वचन कहता है वो इतना बड़ा कि वो भी खाती रही, बेटा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया 3-3.5 साल बाद। इससे मालूम क्या होता है कि एलिया प्रभु की उपस्थिति में था और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने कहा जो तेरे ऊपर अभिषेक है वो तू अलीशा को ट्रांसफर कर, वो तू अलीशा को दे। वचन क्या कहता है? जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने पवित्र वचन को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को भरा होगा। तो देरी ना करते हुए व्यूवर्स, मैं आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।